स्पुतनिक 2020 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म जिसे इगोर एब्रामेन्को ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म उनकी डायरेक्शनल डेब्यू है। स्पुतनिक को IMDb पे मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स वोपिंग 89% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 61 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर स्पुतनिक मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म की एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से आने वाली हर एक वीडियो में आपको इंग्लिश सबटाइटल्स भी देखने मिलेंगे, तो अब आप मेरी वीडियोस को उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें अंग्रेजी ज्यादा बेहतर समझ आती है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत 1983 में होती है, जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और दो रशियन एस्ट्रोनॉट्स एक मिशन पर स्पेस भेजे गए थे। लेकिन अर्थ पर लौटते समय एस्ट्रोनॉट्स को उनके स्पेसशिप के बाहर कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद उनका शिप बिगड़ जाता है और जब उनका शिप अर्थ पे क्रैश लैंड करता है तो सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट बचता है जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन होता है। कॉन्स्टेंटीन बच तो जाता है पर उसकी तबीयत ठीक मालूम नहीं पड़ती और इसीलिए उसे एक मिलिट्री फैसिलिटी पे लाया जाता है। यहाँ डॉक्टर तात्याना किल्मोवा नाम के एक यंग साइकियाट्रिस्ट को लाया जाता है जो कि अपने कंट्रोवर्शियल अप्रोचेस के कारण अंडर रिव्यू होती है। तात्याना को कर्नल सेमिराडोव मिलिट्री फैसिलिटी में लाते हैं, लेकिन तात्याना को ये क्लियरली नहीं बताया जाता कि कॉन्स्टेंटीन को मिलिट्री फैसिलिटी में क्यों रखा जा रहा था। पहले तो तात्याना सोचती है कि कॉन्स्टेंटीन को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि असल में कॉन्स्टेंटीन के अंदर एक एलियन एंटिटी है जिसे कॉन्स्टेंटीन ने स्पेस में एनकाउंटर किया था और ये बात कॉन्स्टेंटीन को शायद मालूम नहीं है। इतना ही नहीं, कॉन्स्टेंटीन की याददाश्त भी ठीक नहीं थी बिकॉज ऑफ दिस एंटिटी, और तो और ये एंटिटी हर रात कॉन्स्टेंटीन के शरीर से बाहर निकलता था जब कॉन्स्टेंटीन सो रहा होता था। कर्नल सेमिराडोव तात्याना को बताते हैं कि वो तात्याना को वहां इसीलिए लाए हैं ताकि वो उस एंटिटी को कॉन्स्टेंटीन के शरीर से बाहर निकाल सके, और उस एंटिटी ने ऑलरेडी एक डॉक्टर को मार दिया है, जिसके बाद कॉन्स्टेंटीन को एक सीक्रेट फैसिलिटी में रखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, तात्याना बताती है कि इस एंटिटी और कॉन्स्टेंटीन के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन चुका है, यानी कि दोनों एक दूसरे को जीवित रहने में मदद करते हैं। वो एंटिटी कॉन्स्टेंटीन के फूड पाइप में रहता है और उसी के मदद से कॉन्स्टेंटीन अपने क्रैश लैंडिंग के हेवी इंजरी से सिर्फ 2 दिन में रिकवर कर गया था। मिलिट्री फैसिलिटी में काम कर रहे डॉक्टर तात्याना को बताते हैं कि वो एंटिटी कॉन्स्टेंटीन के खाने से खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तात्याना अब कॉन्स्टेंटीन के इमोशंस वगैरह को चेक करने के लिए उसे ये बोलकर उकसाती है कि कॉन्स्टेंटीन ने अपने बेटे को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था ताकि वह स्पेस मिशन में जा सके, और इसीलिए कॉन्स्टेंटीन एक नेशनल हीरो नहीं बल्कि एक कावर्ड है। तात्याना ऐसा इसलिए करती है ताकि वो कॉन्स्टेंटीन के हार्मोन लेवल्स को ये जानने के लिए स्टडी कर सके कि कॉन्स्टेंटीन के हार्मोन से एलियन एंटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तात्याना इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म कर पाती है कि वो एंटिटी कॉन्स्टेंटीन के स्ट्रेस हार्मोन से बेनिफिट कर पाता है। इतना ही नहीं, जब तात्याना उस एंटिटी को स्टडी करने के लिए जाती है तो वो नोटिस करती है कि ये एंटिटी कॉन्स्टेंटीन के पास रखे एक टॉय को देखकर रिएक्ट करता है, जिसके बाद उसे लगने लगता है कि वो एंटिटी और कॉन्स्टेंटीन अपने अपने कॉन्साइंस को शेयर करते हैं। वो टॉय कॉन्स्टेंटीन को अपने बच्चे के बारे में याद दिलाता था और इसीलिए वो एंटिटी भी उस टॉय को देखकर रिएक्ट करता है। बाद में जब तात्याना कॉन्स्टेंटीन के वीडियो स्टडी करती है तो वो नोटिस करती है कि वीडियोस को ऑल्टर किया गया है। तात्याना वहां काम कर रहे एक डॉक्टर से इस बारे में पूछती है और उस डॉक्टर से पता चलता है कि ये एंटिटी कॉन्स्टेंटीन के खाने से नहीं बल्कि जिंदा इंसान को खाकर खुद को जिंदा रखता है। जी हाँ दोस्तों, तात्याना को वो डॉक्टर एक रात चुपके से फैसिलिटी के एक जगह पर लेकर जाता है जहां ये रिवील होता है कि कर्नल सेमिराडोव के ऑर्डर्स पे वो डॉक्टर्स और मिलिट्री टीम उस एंटिटी को वहां रखे कैदी खिलाते थे। असल में वो एंटिटी खुद को अपने प्रे के सामने रिवील करके उन्हें डराता था, जिससे इंसानों का स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल रिलीज होता है और वो एलियन एंटिटी इसी हार्मोन पे फीड करता है। ये बात जानकर तात्याना सेमिराडोव को कन्फ्रंट करती है और सेमिराडोव बताता है कि वो इस एलियन को एक वेपन में तब्दील करना चाहते हैं ताकि वो उसे वॉर में इस्तेमाल कर सके और उन्हें तात्याना की मदद चाहिए टू कंट्रोल द एलियन।
सेमिराडोव तात्याना को कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं और तात्याना ना चाहते हुए भी राजी हो जाती है। ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि तात्याना कॉन्स्टेंटीन के लिए केयर करने लगी थी। वो उसे बहाने से एक रन पर लेकर जाती है और एक्सरसाइज के बहाने वो कॉन्स्टेंटीन को बताती है कि कैसे उसके अंदर एक एलियन एंटिटी है और कैसे सेमिराडोव उसे एक वेपन में तब्दील करना चाहता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो सिक्योरिटी को झांसा देकर अकेले में मिलेंगे और तब तात्याना कॉन्स्टेंटीन को सारे मारे गए कैदियों की बॉडीज दिखाती है। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी रिवील होता है कि कॉन्स्टेंटीन का फेलो एस्ट्रोनॉट अभी भी जिंदा है और एलियन ने उसे ना चूज करके कॉन्स्टेंटीन को इसीलिए चूज किया क्योंकि कॉन्स्टेंटीन हेल्दी था, लेकिन वो दूसरा एस्ट्रोनॉट कैंसर से पीड़ित था। जी हाँ दोस्तों, किसी तरह स्पेस में जाने से पहले टेस्ट्स के दौरान ये डिटेक्ट नहीं हो पाया था कि उस दूसरे एस्ट्रोनॉट को एडिसन्स डिजीज है, पर यह बात वो क्रीचर डिटेक्ट कर पाया था, जिसके कारण उसने कॉन्स्टेंटीन को चुना एज अ होस्ट। यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन भी रिवील करता है कि उसे इस पूरे टाइम मालूम था कि वो एंटिटी उसके अंदर है और तो और वो एंटिटी खुद को कैसे फीड करता है, इस बारे में भी कॉन्स्टेंटीन को मालूम था। जी हाँ दोस्तों, जैसे तात्याना शुरुआत में सोच रही थी कि वो एंटिटी और कॉन्स्टेंटीन अपने अपने कॉन्शाइंस को शेयर कर रहे थे, वो सच निकला। तात्याना फिर भी ये जानकर हैरान हो जाती है और कॉन्स्टेंटीन कहता है कि वो वहां से बाहर निकलना चाहता है ताकि वो अपने बच्चे के पास जा सके। तात्याना कॉन्स्टेंटीन की मदद करना चाहती है और वो एक दूसरे डॉक्टर की मदद मांगती है, जिसकी मदद से वो दोनों वहां से बाहर निकल पाते हैं। तात्याना कॉन्स्टेंटीन को बताती है कि उसने एक इंजेक्शन प्रिपेयर किया है जिसमें ऐसे ड्रग्स हैं जो एडिसन्स डिजीज के सिम्टम्स को सिमुलेट कर सकते हैं, वही सिम्टम्स जो कि दूसरे एस्ट्रोनॉट में पाया गया था। तात्याना का सोचना था कि ये इंजेक्शन देकर वो उस एंटिटी को कॉन्स्टेंटीन के शरीर से बाहर निकाल पाएगी एंड होपफुली वो एंटिटी होस्ट के बाहर मारा जाएगा। लेकिन जब तात्याना और कॉन्स्टेंटीन फैसिलिटी से भागते हैं तो सेमिराडोव उन्हें पकड़ लेता है और उनके पीछे सोल्जर्स रिलीज कर देता है। तात्याना जख्मी हो जाती है और कॉन्स्टेंटीन उससे इंजेक्शन मांगता है, जिसे इंजेक्ट करते ही वो एलियन कॉन्स्टेंटीन के शरीर से बाहर निकलता है और वो एलियन सोल्जर्स को मार देता है। तात्याना और कॉन्स्टेंटीन इसी बीच वहां से भाग जाते हैं, पर कुछ दूर जाते ही कॉन्स्टेंटीन की हालत बिगड़ जाती है क्योंकि अब कॉन्स्टेंटीन भी एलियन एंटिटी के बिना जिंदा नहीं रह पाता। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से सिम्बायोटिक बन चुके थे और जिंदा रहने के लिए उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। जब सेमिराडोव वहां जख्मी एलियन को लेकर पहुंचता है तो तात्याना सरेंडर कर देती है, लेकिन वो एंटिटी सेमिराडोव और उसकी टीम को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टेंटीन उसे ऐसा करने के लिए विल करता है। तभी वहां गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ जाते हैं, जिन्हें मिलिट्री फैसिलिटी के डॉक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके लिए सेमिराडोव ने उसे पहले ही मार दिया था। वो एलियन एंटिटी कॉन्स्टेंटीन के शरीर में वापस घुस जाता है और कॉन्स्टेंटीन सबको उस एलियन से बचाने के लिए खुद को शूट करके मार देता है। सीन अब कुछ दिन बाद के इवेंट्स को दिखाता है, जहां तात्याना कॉन्स्टेंटीन के बेटे के पास उसके ऑर्फनेज पहुंचती है और वो उसे अडॉप्ट कर लेती है। दोस्तों, मूवी में बार बार हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जा रहा था जो एक ऑर्फनेज में रहती थी और वो चल नहीं पाती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो बच्ची तात्याना थी और उसकी स्टोरी हमें फ्लैशबैक के माध्यम से दिखाई जा रही थी। बचपन में तात्याना भी एक ऑर्फनेज में रहती थी और वहां से अडॉप्ट होने के बाद उसका ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद वो ठीक से चल पाई थी। अपने इसी पास्ट के कारण वो कॉन्स्टेंटीन के बेटे के लिए सिंपैथेटिक और केयरिंग होने लगी थी और कॉन्स्टेंटीन के डेथ के बाद उसने उसके बेटे को अडॉप्ट कर लिया। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्पुतनिक मूवी की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।